कौन आया है मेरे वन में? कौन? कोई ब्राह्मण तो नहीं? ब्राह्मण? मैंने चेतावनी दी थी कि मेरे वन में ऋषियों का आना मना है। अब तुम सब अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो। भैया, प्रहार की आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए भैया। अद्भुत भैया, आपने तो प्रत्यंचा की टंकार मात्र से उस राक्षसी का अंत कर दिया। नहीं लक्ष्मण, मैंने केवल उसे चेताया है। ताड़का चेतावनी नहीं लेती, चुनौती लेती है राम। ताड़का अवश्य आएगी लौटकर। ताड़का? इससे पूर्व तो आपने ताड़का के विषय में कुछ भी नहीं बताया आचार्य। आप तो भैया को यहाँ पर सुबाहु और मारीच के वध के लिए लाए थे ना? सुबाहु और मारीच तो मात्र शाखाएं हैं लक्ष्मण। मेरे संकट का मूल ताड़का ही है, और ये ताड़का का आश्रय स्थल है, ताड़का वन। और मैं ताड़का के वध के लिए ही तुम्हें लाया हूं राम। स्त्री का वध करना अधर्म है गुरुवर। मैं कारण जानना चाहूंगा। कारण उसके अतीत में छिपा है राम। पहले ये वन ताड़का वन नहीं हुआ करता था। जब ताड़का एक राक्षसी नहीं बल्कि एक सुंदर यक्षिणी थी। यक्षराज सुकेतु की पुत्री। पिताश्री, मेरी पुत्री। यक्षिणी ताड़का के कोमल मन में प्रेम का अंकुर फूटा। उसे प्रेम हुआ एक गंधर्व से जिसका नाम था सुंड। इस कुलहीन गंधर्वा से विवाह करके तुम अपने कुल की गरिमा को कैसे नष्ट कर सकती हो? ये तुम्हें दुख और दरिद्रता के सिवा कुछ नहीं दे सकता। जीवन के लिए धन और साधन से अधिक प्रेम और सद्भाव आवश्यक है पिताश्री। सुन मुझे भरपूर प्रेम देगा। मैं आपसे अपने प्रेम को पाने की अनुमति मांगती हूँ। पिताश्री, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं सदैव ताड़का को प्रसन्न रखूंगा। कृपा करके हमें विवाह की अनुमति दे दीजिए। बस, ना अनुमति मिलेगी और ना आदेश।
और पुत्री, तुम अपने सारे अधिकारों से, सारे वैभव से वंचित हो जाओगी। सच्चा प्रेम किसी आदेश और अनुमति के बिना भी फल सकता है। क्षमा कीजिए पिताश्री, मैं अपने प्रेम को पाने के लिए ये सारे ऐश्वर्यों को त्याग करने के लिए भी सच हूं। तुम इस गंधर्व के लिए अपने पिता की अवहेलना कर रही हो। सैनिकों, वध कर दो इस गंधर्व का। जब प्रेमी ही नहीं रहेगा तो प्रेम किससे करोगी? छोड़ दीजिए, छोड़ दो मुझे पिताश्री। सोचा भी कैसे आपने कि मेरे सामने मेरे प्रेम को क्षति पहुंचाएंगे और मैं देखती रहूंगी? यदि मेरे प्रेमी पर आज भी आई ना तो सारे संसार को जलाकर राख कर देगी ये ताड़का। निकल जा मेरे राज्य से। तू मेरी पुत्री कहलाने योग्य नहीं है। सुख सुविधाओं से पली राजकुमारी अब निष्कासित थी, पर सुंड के साथ प्रसन्न थी। और समय आने पर ताड़का ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, मारीच और सुबाहु। पर जीवन में सुख के साथ दुख और समस्याएं आती हैं, और निर्धन की तो प्रकृति भी शत्रु बन जाती है। माता, भूख लगी है, भोजन दो ना। हाँ माता, बहुत भूख लगी है। शांत हो जाओ पुत्रों, वर्षा थमने दो, पिता कुछ लेकर आएंगे। हाँ? आप कहाँ जा रहे हैं? भोजन खोजने। वर्षा तो थमने दीजिए। वर्षा तो सह सकता हूँ ताड़का, लेकिन अपने पुत्रों की आंखों से बरसने वाले आंसू नहीं देख सकता। शीघ्र लौटिएगा। माँ, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, बहुत जोर से भूख लगी है। भयंकर वर्षा में सुंड वन में भटकता रहा, पर ना तो कोई आखेट मिला, ना कुछ खाने को। भूखे थके हारे सुंड ने शक्ति पाने के लिए वन में उग रही कुछ मादक वनस्पतियां खा ली। माता, बहुत भूख लगी है। पिताश्री को आने में और कितना समय लगेगा? बच्चों, देखो शांत हो जाओ। हाँ, बस तुम्हारे पिता आते ही होंगे। हाँ, तब तक ना तुम लोग ये लो, ये जल पियो। लो, देखना वो आएंगे ना तो तुम्हारे लिए बहुत सारे मीठे स्वादिष्ट फल लेकर आएंगे। और भूख जितनी अधिक लगती है, भोजन में उतना ही आनंद आता है ना? है ना? पियो। ठीक। भोजन ढूंढते ढूंढते सुंड अगस्त्य आश्रम में आ गया। यज्ञ वेदी के पास रखे अनाज और भोजन को देख उसने उन्हें उठा लेने का मन बनाया।
दंड चोर, यह सामग्री हवन के लिए है, स्पर्श भी मत करना। भूख 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 मद पीकर आश्रम में चोरी कर रहा है। शिष्यों, जी गुरुजी। इस चोर को पकड़कर आश्रम से बाहर करो। वहां पति के समय से लौटकर न आने पर ताड़का व्याकुल थी। रात्रि से सुबह हो गई, ये अभी तक आए क्यों नहीं? माता, माता, माता। और यहां वहां उसे ढूंढ रही थी। स्वामी कहाँ है आप? स्वामी! माता, माता। स्वामी कहाँ है आप? ऋषिवर, मेरी सहायता करें। मेरे पति घर से भोजन ढूंढने निकले थे, अब तक लौटे नहीं हैं। क्या वो यहाँ भटकते हुए आए थे? वो लंबे कद के गौर वर्ण के हैं। तो वो तुम्हारा पति था? वो आया था। हाँ, कहाँ है वो? स्वामी! स्वामी! स्वामी कहाँ हो? वो मदिरा के मद में था और इस आश्रम से हवन सामग्री चुरा रहा था। मैंने उसे पुकारा, पर वो बौखलाहट में हवन कुंड में गिर गया और भस्म हो गया। और साथ ही 40 वर्षों से चल रहा अखंड यज्ञ भंग हो गया।